Hello everyone, welcome to my class. This is chapter 7, Madam Rides the Bus. So, before you read this chapter, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world wide her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. इस भावुक कथा में एक 8 वर्षीय लड़की है जो अपने गांव से बाहर की दुनिया में पहली बार बस यात्रा जीवन और मृत्यु के रहस्य से उसका पहला परिचय होता है। वह मृत्यु के हमारे ज्ञान और हमारी समझ के अंतर को देखती है। सो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रन लिसन टू मी, ओपन योर बुक। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड विलामाई who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. एक लड़की थी बच्चों, उसका वल्लीमई नाम था, जिसको शुरू में शॉर्ट में यानी संक्षेप में वल्ली कहते थे। हर किसी का नाम होता है ना, उसका एक पेट नाम होता है जो माँ बाप पुकारते हैं। तो वल्लीमई का भी छोटा नाम था वल्ली। वो 8 साल की लड़की थी और बहुत ही उत्सुक रहती थी चीज़ों को देखकर। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका फेवरेट जो पास टाइम था, जिस तरह से वो दिन व्यतीत करती थी, वो था घर के दरवाजे पे खड़े हो जाना और सामने से गुजरती हुई चीज़ों को देखना, वॉच करना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। मतलब उसका ये सबसे पसंदीदा काम था कि घर के दरवाजे पे खड़े होके और सड़क पर क्या हो रहा है उस चीज़ों को वॉच करना, देखना केयरफुली। There were no playmates of her own age on her street. चूँकि उसका कोई अपनी उम्र का साथी नहीं था खेलने के लिए। And this was about all she had to do. So वो सारा दिन यही काम करती थी। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए दरवाजे में खड़ा होना ठीक वैसे ही आनंददायक था जैसे कि कोई भी सुव्यवस्थित खेल जो दूसरे बच्चे खेला करते थे। गली को देखना उसे अनेक बहुत से असामान्य अनुभव प्रदान करते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसका सबसे जो मनपसंद लुभावना काम था वो देखना कि उसके गांव तथा उन सबसे निकट शहर के बीच जो यात्रा करती थी बस, वो हर घंटे उसकी गली से होकर गुजरती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। हर घंटे वो बस गुजरा करती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और हर बार वो नए नए पैसेंजर लेकर आती थी। मतलब जितनी बार वो बस गुजरती थी उसके गांव से, उतनी बार उसमें नए सेट होते थे पैसेंजर्स के यानी यात्रियों के। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और ये वल्ली के लिए बड़ा ही आनंद का स्रोत था। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। दिन पर दिन वो रोज ही बस को देखा करती। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even it just once. और वो दिन पर दिन देखते देखते उसके मन में एक ख्वाहिश होने लगी कि एक बार वो भी इस बस पे चढ़े, है ना। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये इच्छा दिन पर दिन उसकी बड़ी होती गई जब तक कि वो पूरा नहीं हो गया। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. मतलब कि दिन प्रतिदिन वो बस को देखती और धीरे धीरे छोटी सी कामना उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती तथा वहाँ बढ़ती थी कि वह उस बस पर सवारी करना चाहती थी सिर्फ एक बार। और यह इच्छा उसके दिन पर दिन बढ़ती गई, है ना, जब तक यह एक प्रबल इच्छा नहीं बन गई। वल्ली उन लोगों को निराशा से निहारती थी जो बस पर उस समय चढ़ते या उससे उतरते थे। Their faces would needle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it
often as a slang expression of disapproval. वली लोगों को निराशा से निहारती थी जो बस पर उसमें चढ़ते उतरते थे। जब वो गली के किनारे पर ठहरती थी, उनके चेहरे उसकी इच्छाओं, स्वप्नों और आशाओं से दीप्त हो उठते थे। यदि उसकी कोई फ्रेंड्स कोई बस की सवारी करता और नगर के दृश्य का उसे वर्णन करने का कोशिश करता, तो वल्लू इतनी ईर्ष्यालु उठती कि उसे सुनना नहीं चाहती थी और अंग्रेजी में चिल्लाकर कहती थी, प्राउड प्राउड, यानी घमंडी घमंडी या अभिमानी अभिमानी। न वह और न उसकी सखियां इस शब्द के अर्थ को जानती थी, किंतु वे इसकी प्रायः गंवारों बोली के रूप में निंदा किया करती थी। मतलब उसको समझ में नहीं आता था। जब भी कोई उसकी फ्रेंड से अगर बस का कोई जर्नी का जिक्र करे तो वो सुनना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ प्राउड प्राउड कहकर चिल्लाती थी। वो खुद नहीं समझती थी कि उसकी ये फ्रेंड क्यों चिल्ला रही है ना। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल्स हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी also asked a few these secret questions here and there. और बहुत समय तक, दिनों महीनों तक वल्ली जो है वो सावधानी से अपने पड़ोसियों की बातचीत को सुनती और लोगों के जो जो नियमित ही बस का इस्तेमाल करते थे और जो मतलब यहाँ वहाँ निश्चित रूप से आया जाया करते थे, और तब उस कुछ विवेकशील प्रश्न भी पूछा करती थी, है ना। This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles up from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw the much money from one month to the next, it seemed a fortune. The tip of the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. इस प्रकार उसने जो बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी बातों की जानकारी प्राप्त कर ली थी, लोगों पड़ोसियों की बातों को रोज रोज सुन के। जैसे कि नगर उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, जो कि कुछ नहीं था। उसने एक अच्छे वस्त्र पहने व्यक्ति को कहते सुना था, किंतु वल्ली के लिए, जिसने 1 महीने से अगले महीने तक शायद ही कभी धन देखा था, यह बहुत ज़्यादा धन था, है ना। और नगर की यात्रा में 45 मिनट लगते थे। नगर में पहुंचकर वह अपनी सीट पर बनी रहे और अन्य 30 पैसे चुका दे, वह उसी बस से वापस घर आ सकती थी। इसका अर्थ यह था कि वह दोपहर के बाद 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। नगर में 1:45 पर पहुंच सकती थी और लगभग 2:45 तक वापस घर लौट सकती थी। ऐसा वो सोचती रहती थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और इस तरह के विचार उसके दिमाग में हमेशा आते जाते रहते थे और वो उसको रिकैलकुलेट करती रहती थी, प्लान करती रहती थी और फिर से प्लान करती रहती थी। मतलब इस प्रकार सोचती रहती और वो पुनर्गणना करती, योजना तथा फिर से पुनर्योजना बनाती। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was read commandingly. एक सुंदर बसंत ऋतु का दोपहर में के बाद बस जब गांव को छोड़ने वाली थी और मुख्य महामार्ग के लिए मोड़ लेने को थी, उस समय एक हल्की आवाज़ किसी छोटे बच्चे को चिल्लाते हुए सुना गया, जैसे कि बस को रोको, बस को रोको, और एक नन्हा सा आदेश देता हुआ हाथ उठा। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल ओवर इट इज़ टू कम क्विकली। और इस तरह से बस धीरे हो जाती है, धीरे धीरे रेंगती हुई चलने लगती है और कंडक्टर है वो अपना माथा निकाल कर दरवाजे पे कहता है, जल्दी करो, तब जल्दी करो। इट्स मी, साउटेड वल्ली। और वल्ली चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जो चढ़ना चाहती हूँ। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो।
तो जल्दी करो, जो भी है उसे कह दो। और सीधा से आए वली चिल्लाई, यह मैं हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। अब तक बस थम गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओ वास्तव में, तुम ऐसा मत कहो। By now the bus had come to. Yes, I simply have to go to town, said वली। हाँ, साधारणतः मुझे भी शहर जाना है, वली ने कहा। Still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. और उसने वहाँ खड़ा होते हुए बस के पास कहा, ये हैं कुछ पैसे। कुछ सिक्के को दिखाते हुए उसने कहा, ओके ओके, फर्स्ट यू मस्ट गो गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। तो कंडक्टर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पहले तुम बस में चढ़ो तो। एंड ही स्टेज आउट ए हैंड टू हेल्प हर हेल्प। और उसने अपना हाथ बढ़ाया उसको मदद करने के लिए। नेवर माइंड, सी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ। तो वो बोलती है, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, चिंता मत करो, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी मदद करूँगी। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो वो कंडक्टर बोलता, अच्छा मैडम आप गुस्सा मत कीजिए, यहाँ है आपका सीट, सामने में बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे ऑफ फॉर मैडम। सब, जब वो मैडम कहता है तो वो सब लोग उसकी तरफ मुड़ के देखने लगते हैं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। और वो दिन का, वो मंदा दिन था, दिन के मंदे का समय था। मुश्किल से 6 से 7 लोग बस में बैठे थे। दे वेयर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। कंडक्टर चूंकि मजाकिया था तो उसने मजाक अंदाज में कहा था उसको मैडम। तो सब लोग वली की तरफ देखने लगे, हंसने लगे और कंडक्टर को भी देखने लगे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस। अब बेचारी वली शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वन आइज सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। सबकी आंखों को नज़रअंदाज करते हुए वो सीट पे गई और जाकर बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, तो अब चला जाए मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। वो कंडक्टर जो है मुस्कुराते हुए पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस एंड द बस मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड विथ हर। और उसके बाद वो 2 बार सीटी बजाता है और बस आगे की तरफ चलने लगती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड से। ये एक नई तरह की, ये नई बस थी और ये वाइट और ग्रीन के स्ट्राइप से रंगी हुई थी बाहर से। इनसाइड द ओवरहेड बास सोन लाइक सिल्वर। अंदर का जो भाग था वो सिल्वर दिख रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। बल्ली के साइड में एक बहुत खूबसूरत घड़ी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। सीट जो थे वे बहुत ही मुलायम और आरामदायक थे। बल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। और बल्ली जो है वो सब कुछ अपनी आंखों से निहार रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू cut off a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वो जब सभी चीज़ों को अपनी आँख से निहारने लगी तो उसने बाहर देखना आरंभ किया और उसने अपनी दृष्टि को एक काले पर्दे से कटा पाया जो उसकी खिड़की के निचले भाग को ढके हुए था। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई और पर्दे के ऊपर से झांका। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. अब ये जो बस थी अब वो नहर के किनारे किनारे चल रही थी और सड़क जो था वो बहुत ही तंग था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट। और एक तरफ नहर थी और उसके पार खजूर के पेड़। ऑन द साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। एक साइड और ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। मतलब एक तरफ नहर थी और उसके पार खजूर के पेड़, घास वाला मैदान और दूर दूर तक पर्वत और नीला आकाश। On the other side was a deep ditch and then acres and acres green fields, green as far as the eye could see। जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती थी सिर्फ हरे हरे खेत थे, हरे हरे मैदान। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ओह ये सब कितना ही आनंद आश्चर्यजनक था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. और अचानक से एक आवाज़ आती है कि सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरह से सीट पे खड़े नहीं होने चाहिए।
sitting down, she looked to see who had spoken. बैठते हुए वो देखने लगी कि किसने कहा. It was an elderly man who had honestly been concerned for her. तो ये कोई एक बुजुर्ग आदमी थे जो उसकी चिंता में ऐसा कहा. बट सी वॉज एनवायर्ड बाई दिस हिज अटेंशन, लेकिन उसको इस ध्यान से चिढ़ हो गई. देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटिगली. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स. और उसकी ईमानदारी से उसको मतलब चिंता होने लगी और वो उसके ध्यान से छुप हो गई और उसने घमंड में कहा, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बालक हो. मैंने सभी लोगों की भांति 30 पैसे चुकाए हैं, है ना. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर वन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. तो इस बात पे कंडक्टर ने टोका, कहा, ओ श्रीमान जी, यह एक पौढ़ श्रीमती है, और क्या आप सोचते हैं कि केवल एक छोटी सी लड़की अपनी किराया चुका सकती है और नगर के लिए अकेली यात्रा कर सकती है. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet even given me my ticket. और वो गुस्सा में वो बल्ली कंडक्टर की बात सुन के गुस्सा आ जाती है, कहती है, सुनिए, मैं कोई श्रीमती नहीं हूँ, और याद रखिए आपने मुझे अभी तक टिकट दिया नहीं है. आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. तो कंडक्टर भी उसकी आवाज़ का नकल उतारते हुए कहता है, हाँ, मैं याद रखूंगा. एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर. सब हंसने लगे धीरे धीरे और वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. तब तुरंत कंडक्टर ने टिकट काटा और उसको बढ़ाया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक महसूस करो. वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. क्यों खड़ी होती हो सीट पर जब तुमने सीट के लिए पेड किया है. बिकॉज आई वॉन्ट टू. वो कहती है, क्योंकि मैं होना चाहती हूँ. सी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन. जो कंडक्टर कहता है कि जब तुमने सीट का पैसा दिया तो तुम खड़ी क्यों होती हो, बैठ जाओ अच्छी तरह से कंफर्टेबल वे में. तो वो कहती है कि क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ. और फिर से वो खड़ी हो गई. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want to sit down, child. तो कोई कहता है कि लेकिन तुम इस तरह से खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी और तुम्हें चोट पहुंचेगी. जब भी किसी रोड ब्रेकर पे बस गुजरेगी या टर्न लेगी तो तुम गिर सकती हो बच्चे, है ना. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. मैं बच्ची नहीं हूँ. चिढ़ती हुई वो कहती है, मैंने कहा ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. हाँ हाँ, मैं कितना मूर्ख हूँ. 8 years, 8 साल की. द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. बस रुकती है और फिर कुछ पैसेंजर्स नए चढ़ते हैं. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है. अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन. और अपना सीट खो जाने के डर से वल्ली फिर से बैठ जाती है. जब देखती है कि कुछ पैसेंजर चढ़ रहे हैं, उसको लगा कि कोई मेरे सीट पे आ ना जाए, तो वो फिर से सीट पे बैठ जाती है. एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर. एक बुजुर्ग औरत आती है और उसके बगल में बैठ जाती है. आर यू ऑल एलोन डियर. क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय. सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जब बस स्टार्ट होती है तो उससे एक वृद्ध महिला पूछती हैं कि क्या तुम प्यारी बच्ची, क्या तुम अकेली हो, अकेली यात्रा करी हो. वली फाउंड द वुमेन एज एब्सोल्युटली रिपल्सिव. सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स लॉस एंड सच अगली earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. बलि ने उस स्त्री को पूर्ण रूप से घृणास्पद पाया और उसके कान की पिंडिकाओं में इतने बड़े छेद थे कि उनमें इतनी भद्दी बालियां थी और वह इन सुपारियों को सूंघ सकती थी. और जब वह स्त्री चबा रही थी, पान के पिक को देख सकती थी जो किसी भी क्षण उसके होठों पर बिखर सकता था. ऐसे व्यक्ति के साथ कौन मिलनसार हो सकता था, वो सोच रही है ना. ओह,
हु कुड बी सोसाइबल विद सच ए पर्सन, ऐसे लोगों के साथ कौन दोस्ती कर सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, और वो जो है जवाब देती है कि हाँ मैं अशिष्टता से कि हाँ मैं यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि वो बुजुर्ग औरत उसको पसंद नहीं आ रही थी। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट। तो कंडक्टर कहता हाँ हाँ ये 30 पैसे की टिकट के साथ नगर में जा रही है। और ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। तो वल्ली कहती है कि ओह तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, है ना। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और उसके बाद वो भी हंसती है और कंडक्टर भी हंस देता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन with her drivel, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? लेकिन जो है वो बूढ़ी स्त्री अपनी बकवास सी बातें करती रही। क्या इस प्रकार के छोटे व्यक्ति के लिए उचित है कि वो अकेली यात्रा करे? क्या तुम ठीक ठीक जानती हो कि नगर में तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे बोलने लगती है ना। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन सा सड़क है, कौन सा घर का नंबर है। यू डिड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो वल्ली बोलती है आप मेरी चिंता नहीं कीजिए और मेरा बोझ मत लीजिए, मैं अपना देखभाल खुद कर सकती हूँ। वल्ली से टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग अबाउट। और वल्ली जो है जब उससे इस तरफ पूछ रही थी तो खिड़की की तरफ मुंह को मोड़ते हुए बाहर को निहारते हुए वल्ली बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। सो ये कहानी थोड़ी लंबी थी बच्चों, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ किया कीजिए और मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताइए अगर कुछ और चीज़ पूछना हो तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।